हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का 17 फरवरी का एग्जाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। इसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 37 नंबर की हिंदी आती है। सबसे पहले हिंदी के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके 99% जो है बिल्कुल सटीक है। कोई भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। और आप सभी के लिए जिनका भी एग्जाम 18 फरवरी को है तो उन सबके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। तो आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। डिटेल में चीजें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, तो आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी के सेशन को। यहाँ पर है आपका हिंदी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ये सब आपके जीके के हो गए, इन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हिंदी का समझते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आपका तत्सम। तत्सम क्या होता है? आपके संस्कृत से रिलेटेड वर्ड। तो मैंने आपको तत्सम और तद्भव के लिए 10 ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो 10 चीजें पढ़ी है तो आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर दिया है कुम्हार, गधा। तो गधा और गर्दभ होता है। गधे को क्या कहा जाता है? गर्दभ कहा जाता है। तो ये तो आपका नहीं होगा। ऐसी आपका पलंग और पीला ये भी नहीं है। आपका डंडा नाक भी नहीं है। ये सब क्या है? आपके तद्भव शब्द है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा? आपका तत्सम पूछा है। तो तत्सम आपका नव्य और आपका स्वर्णकार। इसमें जो है आपको आधा अक्षर भी देखने को मिल रहा है, आपको आधा व्यंजन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका ए यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे नलिनी तथा राजीव के जो है आपका यहाँ पर पर्यायवाची बताने। किस शब्द के पर्यायवाची? उपवन के? नहीं। नलिनी क्या है? नलनी मतलब आपका कमल। किसके बारे में बात की गई? कमल के बारे में बात की गई। अगर राजीव के बारे में नहीं पता, नलिनी भी जानते हो, तो भी आप यहाँ पर डी पर जा सकते हो। तो डी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे यहाँ पर आपकी दिशा से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो चारों ही दिशाओं को समझते हैं। तो यहाँ पर है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा का पूछा है। तो चलिए आपके यहाँ पर पूरी दिशा बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर पूर्व हो गया, आपका यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? उत्तर हो गया, और यहाँ पर आपका दक्षिण हो गया। तो इन्होंने पूछा है इस वाली दिशा को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका इसे ईशान कहा जाता है। और इसे आपका क्या कहा जाता है? इसे आपका अग्नेय कहा जाता है। और इसे आपका क्या कहा जाता है? आपका नेत्रनेय कहा जाता है। और जो आपका सबसे फर्स्ट होता है इसे आपका वाण्य कहा जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाण्य। चलिए इसे दोबारा से लिखते हैं। तो कैसे याद कर सकते हो? वी। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? आपका ईशान हो गया। और इसके बाद क्या हो गया? आपका यहाँ पर ए अज्ञेय और आपका नेत्र। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो VIAN। VIAN के थ्रू याद कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ईशान पूछा है, पूर्व और आपके उत्तर के बीच में क्या आ गया? ईशान आ गया। तो आपका ए बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। मैंने आपको पूरे का पूरी जो है बुक कराई है इस चीज से रिलेटेड। तो उसमें चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्राकृत तथा आपका प्राकृत। ये प्राकृत क्या है? भाषा के बारे में बात की गई। तो ये तो गलत हो गया। ऐसे वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो यहाँ पर रंग गलत हो गया। ऐसे आपका इस विश्व का मतलब क्या होता है? जहर। तो यहाँ पर आना था जहर, ये भी गलत हो गया। तो तीनों गलत है। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, क्या है? आपका ससधर और आपका शशिधर। यहाँ पर क्या है? ससधर मतलब आपका चांद के बारे में बात की गई है। और चांद कौन धरता है? शशि को कौन धरता है? वो है आपका शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो गया? शिव। तो चांद और शिव बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे बात करें, आपका यहाँ पर पूछा है शुद्ध वाक्य। चलिए समझते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा। तो इसमें मेरी नहीं आएगा। क्या आएगा? वह ऑफिस में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 बजने को 15 मिनट है, ये गलत है। 10 बजने में 15 मिनट है तो होता, सही होता। तो ये भी गलत है। आपका दीन दुर्बल को प्यार करना मानवता है। बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। गलत। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो डी आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तीनों ही गलत है। तो आपका सी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया, चयन करना है। आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका प्राधीनता, ये सिर्फ आपका स्त्रीलिंग है। मुद्रिका स्त्रीलिंग, विहार भी स्त्रीलिंग। लेकिन जो आपका अजायवन है ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और ये आपका अजायबा घर है। ठीक है। यहाँ पर आपका मिस्टेक है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है एक वचन। पहले आप बहुवचन से और एक वचन दोनों को अलग कीजिए। जो आपका प्राण होता है, दर्शन होता है और हस्ताक्षर, ये तीनों शब्द रट लीजिए। ये तीनों शब्द रट लीजिए। तीनों क्या है? बहुवचन है। और वहीं आपका स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या आपका एक वचन में। ये क्या है? जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो सभी एक वचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करें, हे ईश्वर दया करो। तो इसमें रेखांकी कारक पूछा है। मैंने कारक सारे बताए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, सारे के सारे आपके 8 कारक चिन्हों के बारे में बताया। और आपकी 7 विभक्ति होते हैं, याद रखना, 7 विभक्ति और 8 आपके कारक चिन्ह। तो वहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए तो क्या आ जाएगा? संबोधन। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आपका तद्भव पूछा है। क्या पूछा है? तद्भव। तो बताना है तद्भव क्या है आपका, जल्दी। तत्सम है, शांति तत्सम हो गया, ताप तत्सम हो गया। लेकिन तद्भव की बात करें, काज। काज का मतलब क्या होता है? कार्य। तो जिस शब्द का आपको तत्सम पता है तो वो ही क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 82, तो यहाँ पर उपसर्ग के बारे में बताया। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आपके आगे लगते हैं, याद रखना उपसर्ग आगे लगते हैं। तो अभिभाषण, अभी को अलग कीजिए और आपका भाषण हो गया, तो क्या होगा? ये वाला अभी आया, तो बी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, रक्त रंजित में कौन सा तत्सम समास है? तो यहाँ पर पूछा है, समास के बारे में पूछा है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व। द्वंद्व कब होता है? जब दोनों ही समान होते, दोनों ही एक जैसे और दोनों की प्रधानता होती, तो वो तो है नहीं। अव्ययी भाव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी अव्यय नहीं मिला। अव्यय से रिलेटेड बताया था, अव्यय कौन से होते जाकर देख लेना। द्विगु समास भी नहीं है, संख्यावाची भी नहीं है, तो तीनों को एलिमेंट कर दीजिए और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है, तत्पुरुष। और दूसरा, तत्पुरुष में क्या होता है? जितने भी कारक होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या? रक्त से रंजित, रक्त से सना हुआ, तो क्या हो जाएगा? रक्त से, तो कारक क्या है? से, और कारक किस में आते हैं? आपके तत्पुरुष में, तो क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्या है? सारे एक प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक एक ही मात्र हो गया आपका यहाँ पर सी। अब बात करें, निजवाचक क्या होता है? स्वयं, अपने आप, ठीक है। निश्चयवाचक क्या होता है? आपका यह, वह, ये क्या होता है? निश्चयवाचक। अनिश्चय क्या हो जाएगा? कुछ, कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे अगली शिफ्ट में। आगे बात करें, मदिरा में संधि विच्छेद, कितना इजी संधि विच्छेद। आपका संधि विच्छेद को आपको अगर तोड़ना है तो क्या करोगे? आप इस प्रकार से तोड़ोगे कि दोनों का मीनिंग बचे। लय का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बचा, अल्य कोई शब्द नहीं होता, और मंदिर का मतलब ही नहीं आ गया। मदिरा शराब की बात हो रही है, ये भी गलत हो गया, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मदिरा का भी मीनिंग है और आपका अल्य मतलब घर का भी, तो मदिरा का घर मतलब शराब जहां पर बनती है उस वाले घर को क्या कहते हैं? मदिरालय कहा जाता है। अवतरण चिन्ह के बारे में बात की गई है, 26 के 26 आपके यहाँ पर चिन्ह कराए गए हैं, तो देख लेना। अवतरण मतलब आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। क्या होता है? उद्धरण चिन्ह होते हैं, ये होते हैं आपके अवतरण, इस प्रकार से जो आपके लगते हैं। आगे बात करें, सतसई, ये बच्चों ने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो याद रखना सतसई, ये किसकी बात कर रहा है? आवर्तियों की। 7 सतसई मतलब बहुत सारे, तो क्या हो गया? आवर्ती बोधक विशेषण। बच्चे इसमें समुच्चय बोधक में कंफ्यूज है, गणनावाचक में, तो ये दोनों ही नहीं है, याद रखना। आवर्ती बोधक विशेषण इसमें सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बात करें, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। क्या है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो क्या काम कोई और कर रहा है, किसी और के द्वारा हो रहा है, तो प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देकर काम करा रहे हैं, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर कोई और काम कराया जाए, ठीक है, संयुक्त, जहां पर दो एक साथ हो, पूर्वकालिक हो, आपके नाम धातु, ये सब आपकी, जिसमें आपकी ना आ जाए। आगे बात करें आपका यहाँ पर, इसमें आपका चिल्लाहट, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग, यहाँ पर आपका प्रत्यय से भी आया, तो प्रत्यय से भी आना था एक क्वेश्चन, तो क्या हो गया? चिल्लाहट, तो अब क्या आ जाएगा? आहट, तो क्या आ गया? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चिल्ला प्लस आहट। आगे बात करें, यहाँ पर आपका दिया है राम अभी सोएगा। मैंने तीनों वाच्य आपके कराए, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाचक। भाववाचक में आपको नहीं मिल जाएगा, है हूं का प्रयोग नहीं होता, भाववाचक हो गया तो भाववाचक तो है नहीं। आगे बात करें, कर्म के बारे में बात नहीं की गई, सिंपल से है, राम अभी सोएगा, तो क्या है? कृतवाच्य, बी बिल्कुल ठीक है। आगे, तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी चीजों को बढ़ाकर बताना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बात करना, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, प्रोक्ष का विलोम, बच्चे ने इसमें भी गलत किया है। प्रोक्ष का अप्रोक्स नहीं होता, याद रखना। प्रोक्ष मतलब आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आप डायरेक्ट देख सकते हो, आपका इनडायरेक्ट मतलब आपका यहाँ पर प्रोक्ष आ जाएगा। आगे बात करें, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी मतलब शरीर, खाल, जान चली जाए, लेकिन क्या? दमड़ी मतलब पैसा ना जाए, धन ना जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, क्रोध का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्रोध का क्या होता है? आपका रौद्र रूप जो है क्रोध में ही होता है। आपको पता होगा शिव जी का क्या होता है? रौद्र रूप होता है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें क्रोध आ जाता है उसी के रूप को रौद्र रूप कहा जाता है, तो सी बिल्कुल सही है। आगे बात करें सोरठा की, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थी चरण की बात की गई। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे? यहाँ पढ़ लेंगे सोरठा, सोरठा पढ़े और रट के क्या गए? 11 आ रहे हैं, तो 11 तब आती है जब आपकी फर्स्ट और आपके यहाँ पर थर्ड के बारे में बात करें, ठीक है। आपकी प्रथम और आपके तृतीय चरण के बारे में बात की गई तो 11 है, लेकिन वहीं पूछा जाए द्वितीय और चतुर्थी में क्या हो जाएगी? आपकी 13। और अगर आपका यहाँ पर दोहा पूछा जाता, आपका यहाँ पर क्या पूछा जाता? दोहा पूछा जाता, और दोहा में आपके द्वितीय और आपके चतुर्थी तो आपकी 11 आ जाती, और दोहा की प्रथम पूछी जाती तो आपकी 13 आ जाती। याद रखना, दोहे के प्रथम में 13 और आपके द्वितीय में 11। ऐसे आपके सोरठा इसका उल्टा होता है, 11 आ जाएगी सोरठा में और आपके द्वितीय में क्या आ जाएगी? 13 मात्रा आ जाएगी। तो सोरठे के द्वितीय पूछा था तो आपके 13 मात्रा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इन्होंने पूछा है अलंकार से रिलेटेड, सीधा डेफिनेशन पूछ ली। 11th 12th में काफी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी? समान, धर्म, सा, सी, सारिस, मानु, जानू, ये किसमें होते हैं? आपके यहाँ पर आ जाएगी उपमा। उपमा देते हैं तभी तो कहते हैं समान धर्म वाला उपमा,
तो बी बिल्कुल सही है। आगे बात करें भाग के बारे में पूछा है। भाग का अनेकार्थी, भाग को हम क्या कह सकते हैं? हिस्सा कहते नहीं भाई, ये तो तेरा भाग है मतलब हिस्सा। भाग मतलब इसे भाग में बांट दे मतलब बांटना। भाग मतलब भाग जा भागना, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ब्याज बिल्कुल इससे अलग हो गया, तो बी बिल्कुल इन्होंने पूछा है, विकल्प नहीं है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, वह बाजार जा चुका है। क्या पूछा है? जा चुका है। तो यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से चीजें बताई थी कि जहाँ पर दो ऑप्शन इस प्रकार से दियो तो वो भी आंसर होने के काफी चांसेस होंगे, तो वही चीजें यहाँ पर पूछी गई। तो क्या आ जाएगा? आसन भूतकाल, पूर्व, वर्तमान काल, तो दोनों ही बताइए। तो बाजार जा चुका है, काम हो चुका है, और कौन सी उसमें हुआ है? वर्तमान काल में हुआ है, तो इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। सभी के सभी मैंने ये आपके यहाँ पर काल कराए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाए है। याद करना आपका क्या है, 3, 6, 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। 363 हमारी ट्रिक थी। आगे बात करें आपका गद्यांश, ठीक है, गद्यांश से क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर पूछा है, पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, आपको ट्रिक पता है पैसेज की, बता रखी है काफी बार। क्या करना है? पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन पर जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पूछा है, सभी लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, क्यों खराब है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि किस्मत खराब क्यों है। आप सीधा यहाँ पर ढूंढिए। तो यहाँ पर क्या है? जापान के सभी लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि इन देशों के लेखक कृतियां अति सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं। ये तो नहीं है। इन्होंने क्या पूछा? भारत की, ठीक है। क्या पूछा था इन्होंने यहाँ पर? आपका पूछा भारतीय लेखकों की, तो आप भारतीय लेखकों की ढूंढते। तो कहाँ पर है आपका? यहाँ पर भारतीय लेखकों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, जहां पर भी मिल जाए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों से ही नहीं बल्कि सभी लोगों से ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने बताया यहाँ पर अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। क्या अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं? उस शिक्षित समुदाय कुछ पढ़ना चाहते हैं, तृष्णा होगी, इच्छा नहीं रखते समाज के। तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर मिल गया। क्या मिल गया? चलिए चलते हैं आपका आंसर। तो ये रहा आपका यहाँ पर पैसेज। तो इसमें क्या है? किस्मत खराब है क्योंकि वह पुस्तक, ऐसा तो नहीं है, वे साहित्य भाषाओं को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जानते, इसी वजह से भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, उपयुक्त शीर्षक का क्या होना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा क्या होना चाहिए? भारत की दुरावस्था, भारत के बारे में बताया, भारत के यहाँ पर चीजों के बारे में बताया। लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन में एक और है, क्या है आपका? शिक्षितों की दुर्दशा। तो आपका बी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो आपके काफी चांसेस है बी आपका 90% जो है, काफी चांसेस है कि आपका बी ही बिल्कुल सही हो। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है क्योंकि जो शीर्षक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई सा भी आंसर आपका हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है, सुशिक्षित समाज के लोग कौन सा इतिहास पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं? तो कौन सा? अंग्रेजी का इतिहास पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे पर तो चीजें आ गई। ठीक है, आगे बात करें आपका प्रति समाज के वर्ग किस वर्ग में रुचि रखते हैं? किस वर्ग में रुचि रखने की भावना है? किसमें? सुशिक्षित में जो है क्या होते हैं, समाज के प्रति जो है अरुचि की भावना रखते हैं। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। और अभी हमने पढ़ा था लेखक जो है हीन। तो यहाँ पर चलते हैं आपका, तो सीधा का सीधा बताया है यहाँ पर, सभी लेखक जो है किस्मतों से खराब है क्योंकि लेखकों को वहां पर अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं आपका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करें आपके यहाँ पर कृति से रिलेटेड, रचना से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर पूछा है, मीराबाई की शिष्य कौन है? आपकी रैदास की। याद रखना क्या है? मीराबाई किसकी शिष्य है? रैदास की शिष्य है। आगे बात करें आपका पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा है। पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आ जाती है, कितनी आपकी बोली आती है? याद रखना टोटल जो आपकी 6। कौन कौन सी है? सबसे पहले बात करें खड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद बात करें आपके यहाँ पर ब्रज, ठीक है। इसके बाद बात करें बुंदेली, इसके बाद बात करें कन्नौजी, कन्नौजी भी आ जाएगी आपके यहाँ पर। दक्षिण हिंदी आ जाएगी, हरियाणवी आ जाएगी। तो आप कह सकते हो बंगारू किसकी? हरियाणवी की, ठीक है। हरियाणवी 2 पार्ट में डिवाइड है आपका जाट प्लस आपका बंगारू, ठीक है। किसकी है? हरियाणवी की। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी की बात कर लेते हैं आपका, अगर हम पूछे पूर्वी, तो पूर्वी में कौन सी है? 3 है। कौन सी? अवधी, आपकी बघेली, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका छत्तीसगढ़ी। क्या है? छत्तीसगढ़ी। ये 3 हो गए आपके यहाँ पर पूर्वी की, ठीक है। अवधि किसकी हो गई यहाँ पर? पूर्वी की। आगे बात करें भोजपुरी, भोजपुरी में क्या है आपका? बिहारी। अब बिहारी से रिलेटेड कौन सी है? भोजपुरी, मगही और आपकी मैथिली। क्या है? मगही और आपकी मैथिली। मैथिली भी आ जाएगी आपकी। इसमें 3 होती है आपकी बिहारी की, 3 ही होती है आपकी पूर्वी की, 6 होती है आपकी पश्चिम की। आगे बात करें राजस्थानी, राजस्थानी में कौन सी होती है आपकी? मारवाड़ी, आपने सुना होगा मेतावी, आपकी मेतावी प्लस आपकी मालवी,
और आपकी यहाँ पर राजस्थानी लिखी है, जिसे आप डुंगानी बोल सकते हो, जयपुरी बोल सकते हो, पूर्व राजस्थानी बोल सकते हो। तो ये सारी हमने आपके यहाँ पर भाषा से रिलेटेड चीजें समझ ली। आगे बात करते हैं, इन्होंने पूछा है क्रियावाचक, रीतिवाचक में भी क्रिया विशेषण पूछा है। नहीं का तो नहीं किसे बता रहे, निषेध चीजों को बता रहे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें आपका समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र, वैराग, भोर, रत्नाकार, भव, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रत्नाकार आंसर इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं, मेघ और आपका मेद, तो इसमें बताना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है कौन सा। इस मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। तो बादल देखिए आपका इन दो ऑप्शन में है। इस मेघ का मतलब क्या होता है, यज्ञ, क्या होता है, यज्ञ, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, स्त्री जो अभिनय करती है, क्या है, स्त्री जो अभिनय करती है, क्या बोला जाता है, अभिनेत्री, क्या, अभिनेत्री, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, मानसरोवर में किसकी रचनाओं का संग्रह है, प्रेमचंद्र, याद रखना किसका, प्रेमचंद्र, तो आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। जितने भी आपके यहाँ पर 37 के 37 क्वेश्चन आए थे हिंदी से रिलेटेड, इन्हें हमने डिस्कस कर लिया और आंसर की जो आपको बताई गई बहुत ही सटीक बताई गई, यही आपके आंसर रहने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं आपकी जीके की क्लासेस में, ठीक है, जीके और जीएस के क्वेश्चन पर। चलिए उन्हें समझेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको यहाँ पर क्लासेस अच्छी लग रही हो, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ जिनका भी 18 फरवरी को एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, आइडिया लग जाएगा पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आपको क्या पढ़ना है, आपको भाषा पढ़नी है, क्या पढ़ना है, भाषा पढ़नी है, प्लस में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपके पूछी जाइए रही है, भाषा पढ़नी है, आपको क्रिया विशेषण समझाया हुआ है पढ़ना, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जा रही है, तो इन्हें एक बार तैयार कर लेना है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपकी करा भी रखी है, हिंदी की प्ले लिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई गई है, तो आप सभी देख लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।